Hello, good morning students. Myself Kuldeep Kar, your social science teacher. Yes, beta, in previous class we learnt about chapter first planets और solar system. इसके बारे में बेटे हमने पढ़ा था. आज बेटे हम civics का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. 21 चैप्टर आर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है बेटा. तो क्या है बेटे चैप्टर कि हमारी कम्युनिटी हमारी सामाजिक लाइफ एंड उसमें कैसे यूनिटी है, एकता है, और उसमें भिन्न भिन्न चीज़ें कैसे है, डाइवर्सिटी भी कैसे है. क्या है बेटे, मैन इज़ कॉल्ड अ सोशल एनिमल. मैन एक सोशल एनिमल है. ये कभी भी सोसाइटी और कम्युनिटी के बगैर नहीं रह सकता है अकेला. सोसाइटी जे व्यक्ति को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सभी को सपोर्ट करती है. तो इसीलिए ह्यूमन का नेचर है कि हम कम्युनिटी में ही अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड. देखो टेक्नोलॉजी होने के कारण ह्यूमंस की नीड्स बहुत बढ़ रही है. जो पीपल है लिविंग इन विलेज कंपैरेटिवली लीड अ लाइफ सिंपल लाइफ दैन दोज हु रिसाइड इन सिटीज़. देखो जो गांव में लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में, उनसे ज़्यादा उनके कंपैरेटिवली जो लाइफ सिटीज़ में आए वो लोग अच्छे से उनको लीड कर रहे हैं, उन मीन्स उनके आगे जा रहे हैं. एज अ रिज़ल्ट देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इसीलिए देखो जो गांव वाले लोग हैं उनकी नीड्स भी कम होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती है, और सिटी वाले लोगों की उनके कंपेयर से ज़्यादा होती है. तो इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में बात करें, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज़ ह्यूमन बींग्स की कंपेल दैम टू लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. जो देखो बेटा, जो हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी लाइफ की, तो इसमें क्या है बेटे, तो कम्युनिटी लाइफ है क्या. देखो अब हम देखते हैं कि मनुष्य की ज़रूरतें, नीड्स एंड नेसेसिटीज़ यही उनको कंपेल कर रही है एक दूसरे के साथ रहने के लिए. म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है सहचार, एक दूसरे के साथ प्यार की भावना से सहचार से रहना. तो जब उनकी नीड्स बढ़ती है, वो एक मनुष्य अपनी नीड अकेला तो पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है. किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिटी की. इसी को कम्युनिटी लाइफ बोलते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. कम्युनिटी मीन्स वो सोसाइटी जिसमें लोग रहते हैं, और उसकी इंटरडिपेंडेंस क्यों, वो देखो ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. द कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइज ऑफ फैमिली, स्कूल, नेबरहुड. देखो उसमें कम्युनिटी में क्या आ गया, फैमिली आ गई, स्कूल आ गया, नेबरहुड आ गया. तो फैमिली लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन अ पार्टिकुलर एरिया फॉर्म अ नेबरहुड. देखो फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही है किसी एरिया में, कुछ फैमिलीज़ इकट्ठे रह रही है, तो उसका क्या बन गया, नेबरहुड. बहुत सारी फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही है, तो उन फैमिलीज़ का आपस में क्या बन गया, नेबरहुड बन गया. तो ऐसे नेबरहुड, तो ऐसे क्या होगा बेटे, लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक. देखो अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो अगर हमें किसी को प्रॉब्लम आएगी तो म्यूचुअली इकट्ठे होकर सॉल्व कर लेंगे. गिव एंड टेक, किसी से कुछ दे दिया, किसी से कुछ ले लिया, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड कंप्राइजेज अ विलेज और अ सिटी. देखो पहले हम फैमिलीज रह रही थी, तो फैमिली का ग्रुप क्या बन गया, नेबरहुड, साथ में. तो नेबरहुड इकट्ठे रह रहे हैं तो विलेज और सिटी बन गया. तो विलेज एंड सिटीज़ इकट्ठे रह रहे हैं तो क्या बन गया, कंट्री बन गया. ठीक है बेटा. तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ पीपल इंडिपेंडेंटली. देखो ऐसे कंट्री भी अकेला अपने पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री अकेला इंडिपेंडेंटली अपने आप अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता. हैंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी, कंट्री हैव टू डिपेंड वन अनदर. देखो फैमिली को भी एक किसी और की ज़रूरत होती है, हमें अपने नेबरहुड के साथ गिव एंड टेक करते हैं, नेबरहुड वाले लोगों को भी, और विलेज को भी, सिटी को भी, और कंट्री को भी. देखते हैं ना, हम कुछ चीज़ें हम फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें हम फॉरेन कंट्री को भेजते हैं. तो इसलिए कोई कंट्री भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसलिए सभी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है.
इन आर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हम रिक्वायर करते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, टेलर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, शॉपकीपर, टीचर, डॉक्टर, मोर स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड वर्कर। तो ऐसे जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर मीन्स जिनके पास किसी पर्टिकुलर काम करने का हुनर होता है। तो ऐसे द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ प्रमोट्स द फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल वेलबींग। तो देखो ऐसे देखो, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई शॉपकीपर है, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। टीचर है, वो किसी के बच्चे को पढ़ा रहा है, हो सकता है वो बच्चा टेलर का हो, तो टेलर टीचर के ऊपर भी डिपेंड है। तो टीचर है, टीचर को कपड़े स्टिच कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? टेलर की। तो वो टेलर के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही टीचर को किसकी ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है जब वो बीमार होता है। तो डॉक्टर का बच्चा टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे सभी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ हम गिव एंड टेक करते हैं। तो इसी से बेटे क्या होता है, ये चीज़ किस फीलिंग को प्रमोट करती है? टुगेदरनेस, एकता, इकट्ठा रहना, और बिलोंगिंगनेस, उनमें संबंध, और सोशल वेलबींग, ऐसे समाज की अच्छी वेलबींग को। ठीक है बेटा। दिस पेव द वे ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो इसी वेज में कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है, जब हम एक दूसरे से गिव एंड टेक करते हैं, और इससे हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है बेटा। आज तक बेटे यहीं, तो नेक्स्ट बेटे हम बाकी कल करेंगे। ठीक है। आज बेटा आपने यही पेज पढ़ना है, नेक्स्ट बेटे हम द कम्युनिटी, नेक्स्ट बेटे हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा। थैंक यू बेटा।